देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ किया नहीं है और सोनम वांगचुक जैसे आदमी पर ये सवाल उठा रहे हैं। सोनम वांगचुक को दुनिया भर में कितने अवार्ड्स मिले हैं, इन अवार्ड्स की लिस्ट आप विकिपीडिया पर देखोगे, गिनते गिनते थक जाओगे। सोनम वांगचुक खुद एक इंजीनियर भी है और कई सारी ऐसी चीजें इनोवेट कर चुके हैं जो देश के बहुत काम की है। लद्दाख में रैपिड अर्बनाइजेशन और क्लाइमेट चेंज ने वाटर सप्लाई को बहुत इंपैक्ट किया है। ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, वाटर सोर्सेज सूख रहे हैं और साल में केवल 100 मिलीमीटर की बारिश होती है। इसके कारण खेती के लिए पानी नहीं होता। जब सोनम वांगचुक ने यह होते हुए देखा तो उन्होंने आइस स्टूपा टेक्निक को डेवलप किया। इनका सबसे फेमस इन्वेंशन है। इसमें सर्दियों में पानी के आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाकर उसे स्टोर कर लिया जाता है और जब खेती के लिए किसानों को पानी की जरूरत होती है तो इन आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स से पानी मिलता है। इसी तरीके से सोनम वांगचुक ने इंडियन सोल्जर्स के लिए सोलर हीटेड टेंट्स भी बनाए हैं ताकि वो लद्दाख की -डिग्री की ठंड में सेफ रह सके। ये टेंट दिन में सूरज से हीट कलेक्ट करते हैं और फिर पानी के जरिए इस हीट को स्टोर रखा जाता है, जो टेंट की इंसुलेशन प्रॉपर्टीज के कारण रात को जवानों के काम आती है। फरवरी 2021 में उन्होंने इस टेंट की तस्वीरें ट्वीट करते हुए बताया था कि रात के 10 बजे टेंट के अंदर 15 डिग्री टेम्परेचर है जबकि बाहर -14 डिग्री टेम्परेचर था। यही सोनम वांगचुक जिन्होंने हमारी इंडियन आर्मी के लिए ये सब किया, बीजेपी वाले इन्हें एंटी नेशनल कह रहे हैं। वैसे इन्हीं सोनम वांगचुक ने साल 2020 में बॉर्डर पर चाइना के साथ टेंशन के बीच बॉयकॉट चाइना की कैंपेन चलाई थी। उन्होंने नारा दिया था, सेना देगी बुलेट से जवाब, हम देंगे वॉलेट से जवाब। और अब कुछ बीजेपी के ही लोग इन्हें चाइनीज एजेंट कह रहे हैं। सोच सकते हो कितने बड़े बेवकूफ हैं ये लोग। सच बात तो यह है दोस्तों कि सोनम वांगचुक एक सच्चे देशभक्त हैं जिन्होंने इस देश को अपना खून पसीना दिया है। अगर वो चाहते तो अपने इनोवेशंस के चलते आज किसी दूसरे देश में अरबपति बन के बैठे होते, लेकिन उन्होंने पैसे के ऊपर अपने देश को चुना। जब 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया था तो उन्होंने खुद प्रधानमंत्री मोदी को थैंक यू किया था। तब वो इस बीजेपी इकोसिस्टम के डार्लिंग बन गए थे, लेकिन अब जैसे ही उन्होंने अपने लोगों की बात की, अपने दिमाग से बात की, तो सोनम वांगचुक एंटी नेशनल हो गए। ये किसी भी देश के लिए बड़े शर्म की बात है कि एक ऐसे इंसान को आज जेल में डाल दिया गया है, वो भी बिना किसी सबूत और बिना किसी दोष के। क्या ऐसा किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में कभी हो सकता है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा देश के सुप्रीम कोर्ट से, प्लीज इस तरीके से देश में लोकतंत्र का मजाक मत बनने दे। वांगचुक का कहना है कि लद्दाख में चाइना कई किलोमीटर तक घुस चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सोनम वांगचुक, लेकिन चाइना के मैटर पे हमारा मोए मोए हो जाता है। जैसे किसी से पूछिएगा मीडिया से, चाइना को जवाब देंगे मोए मोए। 27 करोड़ बम वियतनाम पे किसने गिरा? हमारा है। सीओ के मोए मोए। हम पाकिस्तान को जवाब देंगे, चाइना को मोए मोए। नहीं समझा? इसीलिए गाना निकला है। मोए मोए वाला गाना किसके लिए गया है? चाइना। किसी से पूछ के देखिए ना तरी, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो या रक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, कोई मंत्री हो, सबका क्या हो जाएगा?